ओके ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये कह रहा है कि दी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, साइमल्टेनियसली अ particle q is released on the smooth inclined plane from the same position. P and Q collide on the inclined plane after t equals to 4 second. Find the speed of the projection in meter per second. Speed of projection P का निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें समझो this is perpendicular to the incline and this is along the incline axis, this is vertical axis, this is horizontal axis. Okay, so आपका जो g act करेगा, acceleration due to gravity would be vertically downwards, this angle would be 60 degrees. so this acceleration due to gravity का component यहाँ पे आपको g cos 60 आएगा एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द इंक्लाइन आपको g sin 60 आएगा। ठीक है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे अलोंग द इंक्लाइन एंड अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लेट्स से इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हम लिख रहे हैं q, तो q के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो अगर हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर हम y लेते हैं और अलोंग द इंक्लाइन हम लोग x एक्सिस लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट वुड बी चेंजिंग एज u velocity of q along x direction multiplied by time plus half g sin 60 times of t square एंड y डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं, तो ये इक्वेशन ही हो जाएगा। q का y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना, एंड इट इज़ रिलीज्ड कह रहा है, तो रिलीज्ड कह रहा है तो आपको ये वाला इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो ही है। अगर हम सेम इक्वेशन फॉर p लिखते हैं तो x डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो आपको इसका x डायरेक्शन पे लोकेशन आपको g साइन 60 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर ही मिलेगा एंड y डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ut प्लस हाफ g cos 60 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। तो देखो q का और p का अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, q का और p का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर वो कोलाइड कर रहे हैं आफ्टर अ टाइम t, अगर p q कोलाइड कर रहे हैं आफ्टर अ टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो कोलाइड तभी कर पाएंगे जब उनका x कोऑर्डिनेट जो है x ऑफ q और x ऑफ p जो है वो बराबर होगा। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करो, t इक्वल्स टू 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब आपको देखो x इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू q आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये सफिशिएंट मिल रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये P आपको प्रोजेक्शन आपने इस तरीके से दे दिया है और यहाँ पे कहीं पे जाके P और Q वापस से मिल रहे हैं, तो जो नेट y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा P का, वो पूरा का पूरा इसका वर्टिकल हाइट, मतलब ये ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक जाना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम हाइट से वापस से इसको इंक्लाइन प्लेन तक पहुंचना पड़ेगा। तो y डायरेक्शन पे नेट डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन पे नेट डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड y डायरेक्शन पे नेट डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसे जहाँ से वो जिस नेट y डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर y इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ है तो वो घूम कर वो मैक्सिमम हाइट पे गया है, फिर वापस से घूम कर आके y इक्वल्स टू 0 पे ही आ चुका है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 4 सेकेंड पे आपको 0 होना पड़ेगा। अगर इतना नहीं हो रहा है 4 सेकेंड पे, तो वो कुछ ऊपर ही रह जाएगा, p पार्टिकल ऊपर ही रह जाएगा, q से कोलाइड नहीं करेगा। अगर q से कोलाइड करना है, इसका मतलब है उसका हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी q और p की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, और उतने ही टाइम पे 4 सेकेंड के टाइम पे उसे अपना वर्टिकल डायरेक्शन मोशन भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन अगर आप y, ये वाले इक्वेशन को जब आप वाई नेट ज़ीरो डालोगे, तब आपको यूपी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वाला माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो ये माइनस होगा। तो आप यूपी देखो क्या आ जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू 1/2 जी कॉस 60 टाइम्स ऑफ टी। ऑफ कोर्स टी टी एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यूपी आपको वैल्यू मिल जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ cos 60 is 1/2 and t is 4।
तो ये सारा कुछ कैंसिल, आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने वेलोसिटी के साथ अगर आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हो पार्टिकल पी को अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो वापस से 4 सेकेंड के बाद वो पी और क्यू कोलाइड कर जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, अलोंग द इंक्लाइन P and Q have same relative velocity। ऑफ कोर्स आपने वर्टिकल अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो पार्टिकल P को, तो उसका अलोंग द इंक्लाइन कोई वेलोसिटी नहीं होगा, सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। सिमिलरली Q पार्टिकल को अगर आप रिलीज करते हो इनिशियल लोकेशन से, सो Q पार्टिकल का भी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको P का इनिशियल वेलोसिटी कहूँ और इसको Q का इनिशियल वेलोसिटी कहूँ, दोनों ज़ीरो है। P का ज़ीरो इसलिए है क्योंकि P को आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है इन दी एक्स डायरेक्शन, इसका कोई ज़ीरो वेलोसिटी है। सिमिलरली आपने Q को रिलीज़ किया है तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन वो भी ज़ीरो है। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू दी, और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का बराबर है, वो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, आपको ये समझना है कि इन टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड उसका y परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे y नेट ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी, जो p पार्टिकल है वो अपना पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करके वापस से b को कोलाइड करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझना था इसमें।